Today's topic is forms of government, presidential system and parliamentary system. इसके बारे में आज हम देखेंगे। हमने अक्सर सुना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। व्हाट दीज एक्चुअली आर, हम आज के अपने इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डेफिनेशन। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। मेरियम वेबस्टर जो आपकी डिक्शनरी है और वेबसाइट भी है, उसके मुताबिक द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो जवाबदेह नहीं है किसको? लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, असम्बली को, सेनेट को, वट एवर यू कॉल इन योर कंट्री। सो प्रेसिडेंट आज़ाद है, उससे बाहर है। ठीक है, देखते हैं और डिटेल्स देखते हैं ये होता क्या है, कैसे होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स में इधर में लिख लेता हूँ फीचर्स। फीचर्स इसमें सबसे पहले क्या होता है जी? सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। व्हाट इज एग्जेक्टिव? एग्जेक्टिव वो होता है जिसके पास पावर होता है एग्जीक्यूशन, विच है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दी पॉलिसीज। ठीक है, जैसे आपके यूएस में प्रेसिडेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में एग्जेक्टिव पावर किसके पास है? पीएम के पास और उसके कैबिनेट के पास है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। जो ये जो एग्जेक्टिव पावर जो एग्जीक्यूट करता है प्रेसिडेंट, वो लेजिस्लेचर से अलग है। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जी, ये एग्जांपल आ गई। एग्जेक्टिव इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट आर सेपरेट। अब यूएस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, वो अपने लिए अपना जो कैबिनेट है उसको सिलेक्ट करता है। वो किसी भी बंदे को, एक्स वाई जी, एनी यूएस नेशनलिटी होल्डर को वो कैबिनेट का मेंबर बना सकते हैं। ही इज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर दिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनको अलॉट किए जाते हैं। एंड दे आर आंसरेबल टू प्रेसिडेंट ओनली। और एनी टाइम प्रेसिडेंट जो है उनको बर्खास्त कर सकता है, उनको अपनी पोजीशन से हटा सकता है। ठीक है, दे आर नथिंग आफ्टर देयर रिमूवल। ठीक है, वो उसकी स्वाबदीद है, वो कब तक उन्हें कायम रखना चाहे, कब तक उन्हें वजीर बना के रखें। ठीक हो गया जी। नंबर 3, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हर बंदा पूरी कौम जो है प्रेसिडेंट को वोट देती है। यूएस सेपरेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड सेपरेट इलेक्शन फॉर लेजिस्लेचर। अब यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो करंटली जो बाइडेन साहब हैं, उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली हुआ तमाम स्टेट से, हर बंदे ने दिया उनको। ठीक है, तो उनकी जो असम्बली है, उनकी जो लेजिस्लेचर है, उसका अलग सेपरेट इलेक्शन होता है। ठीक है, और जो असम्बली है वो लोग जितवा कर अपने कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं बनाते। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, हम यहाँ से एमएनएस बनाते हैं, एमएनएस जाते हैं नेशनल असम्बली में, वहाँ पे ओथ लेते हैं, वो फिर मेजॉरिटी पार्टी का जो बंदा होता है उसको वोट देते हैं, फर्दर वो बन जाता है क्या? पीएम बन जाता है, पीएम। ठीक है, लिहाजा पीएम हमने इलेक्ट नहीं किया होता है, पीएम एमएनएस ने इलेक्ट किया होता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको डायरेक्टली वो लोग इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। नंबर 4, प्रेसिडेंट इज द बॉस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दे आर आंसरेबल टू प्रेसिडेंट ओनली, ही अपॉइंट्स एंड टर्मिनेट्स देम। ठीक है, ये बाद में पहले बता चुका हूँ। अब हमारे सिस्टम में क्या होता है, पीएम इलेक्ट करता है या चूज़ करता है एमएनएस को। ठीक है, उनको कैबिनेट का मेंबर बनाता है, बाकी भी कुछ सेक्रेटरीज या एडवाइजर्स वगैरह बना लेता है, लेकिन जो एमएनएस होते हैं दे आर देमसेल्फ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर पीएम उन्हें रिमूव भी कर ले तो वो एमएनएस तो रहते ही हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 5, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है जी। ठीक है, वो साइंस बिल्स, लॉज, ये हम फीचर्स देख रहे हैं। ठीक है, ये फीचर, वो प्रेसिडेंट होता क्या है, हेड ऑफ स्टेट होता है। वो बिल्स वगैरह साइन करता है, लॉज बनाता है, या लॉज को साइन करता है। हमारे कंट्री में जो है तो हेड ऑफ स्टेट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें आपका पीएम हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यही होता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है, यानी उसके पास प्रेसिडेंशियल पावर्स भी हैं और रियल एग्जेक्टिव पावर्स भी। ठीक है, वो किसी को अपॉइंट और टर्मिनेट कर सकता है, कैबिनेट को हेड कर रहा है, वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बना रहा है, इंटरनल मैटर्स को देख रहा है। सारी पावर्स किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास। एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। दैट इज़ यूएस, ब्राज़ील,
चिली, कोलंबिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं। वी मे फेस अ क्वेश्चन अबाउट विच कंट्रीज़ हैव द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने पीछे देख लिया presidential system. Now we are studying parliamentary system, a system of government having the real executive power vested in a cabinet composed of members of legislatures who are individually and collectively responsible to legislature। ठीक है, मेरियम वेबस्टर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो रियल एग्जेक्टिव पावर है डेट इज़ वेस्टेड इन अ कैबिनेट कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल, पहले भी आपको बता चुका हूँ, हम इलेक्ट करते हैं कौन, एमएनएस। ठीक है, एमएनएस आगे क्या बनाते हैं, पीएम भी बनाते हैं, और पीएम उन्हीं एमएनएस में से कुछ को सेलेक्ट या चूज़ करके अपनी कैबिनेट में मेंबर बना लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट मेंबर। तो इस तरह सिस्टम चलता है। नेक्स्ट जी, इसकी अब फीचर्स देख लेते हैं। तो दोबारा मैं लिख लेता हूँ फीचर्स आप अपने पास नोट्स में लिख लेना। फीचर्स, फ्यूजन ऑफ एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। अब समझ नहीं आती, पीएम एंड कैबिनेट ऑफ फ्रॉम लेजिस्लेचर। अब हमारे कंट्री में अक्सर आपको समझ नहीं आती कि आपको जो पीएम है ही इज़ एग्जेक्टिव चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री एंड ही इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को थोड़ा सा सेपरेट करना एक आम बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पीएम है वो मेजॉरिटी पार्टी का पीएम होता है। वो मेजॉरिटी पार्टी जो है अपनी मर्ज़ी से लेजिस्लेशन भी असम्बली में कर लेती है। सो सेपरेशन ऑफ पावर पे यू मे हैव अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस पे एग्जेक्टिव इज बोथ पार्ट एंड आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। पीएम एंड मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर पार्लियामेंट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रिमूव। अब होता क्या है, पीएम जो है किसको आंसरेबल होता है, जो बेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं हमारे कंट्री में तो वीक डेमोक्रेसी है, बट बेस्ट क्या होता है, जो जैसे कि यूके की आपकी या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसको पीएम उनका क्या करता है, जवाबदेह होता है, उसको जवाब देते हैं, उनके मिनिस्टर उसको जवाब देते हैं। हर तरह के वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे कंट्री में तो ऐसा ट्रेंड एज सच नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो वही असेंबली जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीएम को रिमूव भी कर सकती है, जैसे कि हमारे कंट्री में इमरान खान को रिमूव किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव पीएम। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्ट्स पीएम एंड इट में रिमूव हिम। ठीक है, जैसे हमने एमएनए सेलेक्ट किए, वो इलेक्ट किए, वो आगे से पीएम बनाते हैं, और वही एमएनए पीएम को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे इमरान खान को रिमूव किया, और करंटली शहबाज शरीफ आपकी पीएम है, दो ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। करंटली जो स्टैंडिंग्स है आपकी पार्लियामेंट में, उसमें मेजॉरिटी पार्टी पीएमएलएन नहीं है, बट स्टिल पीडीएम इज़ रूलिंग, बिकॉज ये डायरेक्टली इलेक्शन का सिस्टम नहीं है, इनडायरेक्ट। ठीक है जी, पीएम इज़ नॉट द बॉस ऑफ कैबिनेट, बिकॉज मिनिस्टर्स नॉट आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर्स, सो पीएम इज़ नॉट यूनिलेटरल बॉस। ठीक है, और नॉट नहीं होगा यहाँ, और होगा, बिकॉज मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, सो पीएम इज़ नॉट यूनिलेटरल बॉस। अब होता क्या है, जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा भी हैं, और वो एमएनएस तो हैं ही हैं, लिहाजा पीएम बॉस नहीं है उनका। ठीक है, देखा जाए तो वो जस्ट हेड करता है कैबिनेट को। तमाम जो एग्जेक्टिव पावर है पूरी कैबिनेट के पास है, जस्ट पीएम के पास ही नहीं होती। नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, because legislature and executive are fused to rule, only judiciary is separate। अब होता क्या है कि जो मोंटेस्क्यू की जो थियरी है अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, उसको ये कहते हैं कि जब बाज़ क्रिटिक्स कहते हैं कि फुली फुलफिल नहीं करता, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को आप सेपरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सेपरेशन ऑफ पावर को फुलफिल नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से इस पे ये क्रिटिसिज्म है, जस्ट जुडिशरी से अलग है। ठीक है, सेपरेशन इज लूजली फुलफिल्ड। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये नेक्स्ट नहीं जा रहा, ओके ओके। पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स एग्जीक्यूटिव डिसीजन। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और एग्जीक्यूटिव डिसीजन को भी हेड करता है। अब ज़रा फर्दर इसके बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स फर्दर डिटेल्स। ओके, हेड ऑफ स्टेट हैज़ नॉमिनल पावर्स। ठीक है,
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, जैसे पाकिस्तान में कौन है, प्रेसिडेंट है, एक नॉमिनल पावर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, पाकिस्तान, तो उसके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, वो रिमूव नहीं कर सकता किसी को भी। फॉर एग्जांपल मोनार्क है यूके में ज़्यादा पावर्स किसके पास हैं, पीएम के पास हैं, जो उनका मोनार्क है करंटली, उनका जो किंग है, क्वीन की तो डेथ हो गई है, उनका जो किंग है उसके पास नॉमिनल पावर्स हैं। प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट हैं इनके पास एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है, नॉन एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी है, वो जस्ट साइनिंग बिल्स तक वो महदूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई देयर इज़ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, के जब पावर्स ही नहीं हैं तो आपके सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट की सीट ही क्यों रखी है। देखते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है। बिकॉज ब्रिटिश एक्स कॉलोनीज, जैसे कि हमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी इन्हें कहा जाता है, फॉलो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, जो यूके का सिस्टम है। सो बेस्ड ऑन द customs of Britain, nominal monarchs they followed and created a nominal presidential seat। वो उस सिस्टम को फॉलो करते थे, उनका हाँ तो क्वीन या किंग था, ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं था, तो इन्होंने क्या सीट क्रिएट की, प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की सीट क्रिएट की और उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल पावर्स दे दी ताकि वो बिल्स वगैरह साइन कर लें। सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि हमने वो वाल फॉलो किया, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का वो स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया, तो उसको फुलफिल करने के लिए इसके साथ एक प्रेसिडेंट की सीट की ज़रूरत थी, ठीक हो गया। तो एग्जांपल्स देखते हैं कौन सी हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं और इनमें प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर मोनार्क है, किंग या क्वीन है, वो क्या है, यूके, थाईलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं, ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, आपको ये एमसीक्यूज़ में भी कभी ज़रूरत पड़ सकते हैं या वैसे भी कोई पूछ सकता है। अब जी क्वेश्चन देखते हैं, ये जो CSS का 2008 एंड 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द प्रिंसिपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे वो क्या हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। देखते हैं मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है जी, हारमोनियस कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये कोऑपरेशन होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, क्योंकि जो पीएम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहता है या लेजिस्लेशन चाहता है वो अपनी पार्टी को बोलेगा, वो पार्टी को के मेंबर्स को बोलेगा, वो बिल पेश होगा, बिल आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। लॉ मेकिंग एंड मनी ग्रांटिंग अथॉरिटी भी उन्हीं के पास होती है, लॉ इन्फोर्सिंग एंड मनी स्पेंडिंग अथॉरिटी भी उन्हीं के पास होती है, ठीक है, क्योंकि वो लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं, बिल्स भी पास कर सकते हैं, उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अल्टीमेट सोवरेंटी ऑफ पीपल, पीएम एंड कैबिनेट इज़ फ्रॉम लेजिस्लेचर, ठीक है, जो सोवरेंटी ऑफ पीपल है वो भी है उसी तरह, क्योंकि वही लोग लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं, वो लोग लेजिस्लेचर में किसने भेजे हैं, पीपल ने, अवाम ने। रिस्पॉन्सिवनेस एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन, PM and cabinet members party is also the majority party of legislature, so it is easy for them to do legislation on public issues, ठीक हो गया। वही पार्टी लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी पार्टी भी है, लिहाजा उनके लिए अमेंडमेंट्स या लेजिस्लेशन भी आसान होगी। Number four, more flexibility and elasticity because of parliamentary debates, convincing situation, holistic decisions। ये एक डिबेट्स का माहौल होता है, जैसे यूके में बेस्ट है, वो लोग बैठते हैं एक दूसरे को फेस करते हैं स्पीकर की मौजूदगी में और डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और फैसले करते हैं, कहाँ पर बैठकर, पार्लियामेंट में, ठीक है जी। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, पीएम एंड कैबिनेट आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू पार्लियामेंट। अगर देखा जाए तो इनकी अकाउंटेबिलिटी जो ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसके मुताबिक ये आंसरेबल होते हैं किसको, पार्लियामेंट में, जिसके अंदर ही एक तरह का अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है। अगर पीएम कोई रॉन्ग डिसीजन लेता है तो ही इज़ आंसरेबल टू पार्लियामेंट एंड इनडायरेक्टली इन दिस वे ही इज़ आंसरेबल टू देयर पीपल और पब्लिक, ठीक हो गया। अब डिमेरिट्स देखते हैं, डिमेरिट्स क्या हैं किसके, पार्लियामेंट्री सिस्टम के। वायलेट्स दी थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेपरेशन मुश्किल हो जाती है, कौन एग्जीक्यूटिव पावर रखता है, कौन बाकी पावर्स रखता है।
मोंटेस्क्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मोंटेस्क्यू का जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्रिएट ऑटोक्रेसी बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन कैबिनेट स्विच, ब्रिटिश कैबिनेट डिक्टेटरशिप, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ आती है कि ब्रिटिश की जो कैबिनेट है वो डिक्टेटरशिप वो करती है। वो कैसे कि पीएम की विश है कि फ़लाँ इशू पे बिल पास होना चाहिए, पीएम बोलेगा अपने कैबिनेट को, ठीक है, कैबिनेट को बोलेगा, कैबिनेट इनकार नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो पीएम की ही पार्टी से होते हैं और पीएम की मर्ज़ी से आते हैं, और ज़्यादातर केसेस में जो पीएम होते हैं वो उसी पार्टी का हेड भी होता है, ठीक है। तो ये तो इनकार नहीं करते, ये आगे क्या बोलेंगे, अपने जो एमएनएज हैं लेजिस्लेशन में मौजूद, लेजिस्लेचर का जो हिस्सा उन्हें बोलेंगे, ठीक है, वो भले जितने भी लोग हैं उनको बोल लिया एमएनएज को, तो बोला फ़लाँ बिल है इसे पास करना है, लिहाजा वो पास हो जाता है। लिहाजा इस तरह से जो पीएम की जो है वो डिक्टेटरशिप या कैबिनेट की डिक्टेटरशिप इस तरह कायम हो जाती है, क्रिटिक्स ऐसा भी बोलते हैं, ठीक हो गया। नंबर 2, अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक क्लास है जी, पीएम रिमूव हो सकता है किसी भी टाइम, वही पार्लियामेंट उसे रिमूव कर सकती है, इसलिए एक इंस्टेबिलिटी होती है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। पीएम में डिसॉल्व पार्लियामेंट एनी टाइम, उसके साथ साथ पीएम भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, पार्लियामेंट पीएम को हटा सकती है और पीएम पार्लियामेंट को हटा ख़त्म कर सकता है, न्यू इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नॉट बी रिमूव्ड बिफोर फिक्स्ड टेन्योर अनलेस ग्रॉस मिसकंडक्ट, impeachment, for example Bill Clinton, Richard Nixon, Trump, but no one was impeached, stable government went on, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अनस्टेबल। ये कहता क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस ही एक बड़ा एक ग्रॉस मिसकंडक्ट वो ना कर ले, ठीक है, वो कैसे कोई गद्दारी कंट्री के साथ, या वो मेंटली स्टेबल नहीं रहा, या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए, कोई भी ऐसा इशू हो गया है कि जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो उसको इम्पीच कर सकता है एक प्रॉपर तरीके से उनकी सेनेट के थ्रू या उनके पार्लियामेंट के थ्रू। लेकिन हमारे कंट्री में आप पीएम को एनी टाइम आपके पास मेजॉरिटी वोट हुए, तो जिसमें आपके हम पाकिस्तान में 58 भी बड़ी मशहूर क्लास रही है कि फ्लोर क्लासिंग, इधर के एमएनएस उधर, उधर के एमएनएस इधर, वो यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला भी रहा है, ठीक है। अभी भी करंटली कुछ इल्ज़ामात हैं, डेट इज़ अ सेपरेट डिबेट कि पीडीएम ने कैसे पीएम को रिमूव करवाया, ठीक है, क्योंकि पीडीएम के पास अभी भी मेजॉरिटी किसी एक सिंगल पार्टी के पास नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ही मोर एंटेगोनिज्म बिटवीन पार्टीज़, पार्टीज़ के दरमियान बहुत सारी एक तनाव की सूरत हाल होती है, अ पार्टिसानशिप बिटवीन ट्रेजरी बेंचेस बोलते हैं गवर्नमेंट बेंचेस को, और अपोजिशन बेंचेस पे कांस्टेंट टसल, आइदर यू विन और लॉस, कॉन्फ्लिक्ट ऑन इररिलेवेंट इशू। आपका जो पार्लियामेंट है वो इस तरह होता है, यहाँ पर ट्रेजरी बेंचेस बैठे होते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं कौन, अपोजिशन बेंचेस, हर टाइम इनकी डिबेट्स आपस में लगी रहती हैं, खामोश कराते रहते हैं यहाँ पर बैठा हुआ स्पीकर, तो यहाँ पर मसाइल लगे रहते हैं, ठीक हो गया। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कम फ्रॉम पार्लियामेंट, may not have technical expertise to govern। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, राइट मैन फॉर राइट जॉब। अब होता क्या है, आपके जो एमएनएस होते हैं वो ज़्यादातर आपके अपने इलाकों के वडेराज होते हैं, पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें, ठीक है। अब वो वडेराज एमएनएस बन गए, एमएनएस से आगे वो क्या बन गए, आपके मिनिस्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि जो मिनिस्टर, वो उनको जो मिनिस्ट्री मिली है उस मिनिस्ट्री में उनके पास एक्सपर्टी भी है, और मिनिस्ट्री में लोग जो कॉम्पिटेंट लोग बैठे होते हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेसी के जो सेक्रेटरी और बाकी जो पूरी टीम होती है, उसको वो इतनी मेहनत करके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करके उधर पहुंचते हैं, जबकि आप उनका जो हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है मिनिस्टर, वो अनपढ़ भी हो सकता है पाकिस्तान जैसी कंट्री में, ठीक है। तो वो ही मे नॉट बी एफिशिएंट और टेक्निकली एक्सपर्ट टू गवर्न और टू लीड डेट वेरी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स की इनएफिशिएंसी बढ़ती है, पाकिस्तान के जो आप महकमे हैं उनकी तरक्की आप देखें नहीं हो रही, ठीक है, दे आर सो बैक फ्रॉम दी डेवलप्ड कंट्रीज़। सो इस वजह से भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आपके जो हेड होते हैं वही कॉम्पिटेंट नहीं होते, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है, वो बॉस होता है, वो किसी भी बंदे के XYZ किसी बंदे को उठाकर बना सकता है मिनिस्टर, ठीक है। वो लाजमी बात है, या तो वो लॉयल्टी देखेगा,
या जो बेटर कंट्रीज़ है उसमें क्या होता है, वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब देखता है कि मैंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है तो क्या उसकी अपनी एक्सपर्टी है, वो अपनी एजुकेशन कितनी है, उसकी इस फील्ड में स्किल्स कितनी है। फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है तो उस जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर लगा रहा हूँ उसकी उसका बैकग्राउंड क्या है। कोई भी डिपार्टमेंट है उसका आप मिनिस्टर लगाएं, उसका कुछ उसमें एक्सपर्टीज़ तो होना चाहिए उसकी, जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। ठीक हो गया। नंबर 5, मोनोपोलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सेम मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, लेस चांस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, वही पीएम, वही कैबिनेट, वही लेजिस्लेचर का हिस्सा, तो वही मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही होती है, तो अपने आप को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कम होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट अलग रूल कर रहा है, जो सेनेट और बाकी हाउस है वो आपको देख रहा है कंटिन्यूसली, वो आपको आपकी आपकी जो वीटोज़ हैं वो प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेटर को वीटो कर सकता है, और जबकि जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट की वीटोज़ को ओवरटर्न कर सकता है। कैसे? मेजॉरिटी वोट के साथ। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें हमने देखा व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड विच सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर पाकिस्तान। ये फैसला तो आपने खुद करना है, विच सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर पाकिस्तान, कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ सेटिस्फाई हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ। डेट इज़ अ ओपन डिबेट। तो जो सी एस एस पॉइंट ऑफ व्यू, सी एस एस आर पी एम एस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर पाकिस्तान, तो आप उसी जवाब उसी पे राय में दें जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। अगर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम पसंद भी है फिर भी आप पार्लियामेंट्री सिस्टम के हक़ में राय दें, उसी के मेरिट्स बयान करें विद सम डीमेरिट्स अगर उसने मांगे हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।